उस कर्मचारी ने कहा, अरे तुम्हें नहीं मालूम, गांधी जी की हत्या हो गई। देवानंद के मुताबिक ये सुनते ही अगर आप किसी मशहूर हस्ती की ज़िंदगी की पूरी कहानी यानी बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी पढ़ें तो आपको उसमें बहुत से ऐसे फ़लसफ़े पढ़ने को मिलेंगे जिन्हें पढ़कर आप हैरत में पड़ जाएंगे और चौंक कर बोलेंगे, अरे इनकी ज़िंदगी में इनके साथ ये भी हुआ था। कुछ ऐसा ही आज हुआ मेरे साथ जब मैं बॉलीवुड के एवरग्रीन हीरो लेडी किलर देवानंद की ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ पढ़ रहा था। मैंने इसमें पढ़ा देवानंद और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ा किस्सा। मुझे लगा मुझे इस किस्से को आपको बताना चाहिए। तो क्या है देवानंद और गांधी जी का किस्सा, जानेंगे इस वीडियो में। देवानंद के मुताबिक उनके परिवार के लिए गांधी जी हमेशा से एक आइडल की तरह थे। देवानंद के बड़े भाई मोहन भाई जी गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के कारण लाहौर जेल में कैद भी किए गए थे। देवानंद बताते हैं कि जब वो लाहौर से फिल्म अभिनेता बनने के लिए भागकर बम्बई आए तब बम्बई में उनके संघर्ष के दिन शुरू हो गए। अपने संघर्ष के दिनों के दौरान एक शाम देवानंद ने गांधी जी को देखा। देवानंद उस वक्त जुहू की गर्म रेत पर खड़े हुए थे और उनसे थोड़ी ही दूरी पर गांधी जी एक लकड़ी के बोर्ड पर बैठकर अपनी शाम की प्रार्थना कर रहे थे। गांधी जी के समर्थक उन्हें चारों ओर से घेरे खड़े थे। कुछ साल बीते, कैलेंडर के पन्ने बदले, देवानंद के भी दिन फिरे। उन्हें उनकी डेब्यू फिल्म मिली जिसका नाम था हम एक हैं। इसके बाद उनकी अगली फिल्म जिद्दी सुपरहिट भी साबित हो गई। जिद्दी फिल्म से उन्हें जो फीस मिली उससे देवानंद ने अपनी ज़िंदगी का वो सपना पूरा करने की सोची जो वो बचपन से देखते आए थे, एक कार खरीदने का सपना। देवानंद फिल्म जिद्दी के प्रोड्यूसर प्रताप राणा के साथ चौपाटी पर स्थित दादाजी धकजी नाम के कार शोरूम पहुंचे और वहां से उन्होंने अपने लिए हिलमैन मिंक्स नाम की कार खरीदी। प्रताप राणा ने देवानंद को पहले ही कार ड्राइव करना सिखा दिया था। शोरूम से बाहर रोड तक प्रताप राणा ही कार को चलाते हुए आए। उसके बाद उन्होंने एक बार फिर से कार के बेसिक्स देवानंद को समझाए और स्टीयरिंग उनके हाथ में थमा दी। स्टीयरिंग देवानंद के हाथ में थमा कर प्रताप राणा अभी बगल में ठीक से बैठने भी ना पाए थे कि देवानंद ने एक्सीलेटर पर जोर का पैर धर दिया और बस कार सर्र से आगे बढ़ गई। प्रताप राणा कहने लगे, धीमे धीमे धीमे, मगर देवानंद कार को बिल्कुल फार्मूला 1 रेसर की स्पीड से भगा रहे थे। अचानक कार बाईं तरफ खड़े एक खाली ट्रक की ओर जाने लगी। प्रताप राणा चिल्लाए, भिड़ी भिड़ी भिड़ी। देवानंद ने कार की स्टीयरिंग को दाएं घुमाया। इतनी सी एक रत्ती बच गई, वरना कार ट्रक के अंदर घुस चुकी होती। प्रताप राणा अभी चैन की सांस लेने भी न पाए थे कि अचानक उन्होंने देखा अब कार दाएं तरफ स्थित एक पान की गुंटी की ओर जा रही है। प्रताप राणा चिल्लाए, लड़ी लड़ी लड़ी, बचा के बचा के। देवानंद ने एक बार फिर से कार की स्टीयरिंग को तेजी से बाएं किया। इतना से बच गए, वरना इस बार वो पान वाले समेत पान की गुंटी का कचूमा निकाल देते। बाजार में मौजूद लोग इस तेज रफ्तार जिग जैग करती कार को देख हैरान परेशान डरे हुए थे और अपने आप को बचाने के लिए खुद ही कार के रास्ते से हट हट किनारे हो जा रहे थे। अचानक देवानंद ने देखा सामने एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा उन्हें हाथ से रुकने को इशारा कर रहा है। उन दिनों ट्रैफिक लाइट्स नहीं हुआ करती थी, मगर ट्रैफिक पुलिस वाले सीटी बजा बजाकर हाथ से रुकने का इशारा करते थे। मगर देवानंद की कार इतने स्पीड में थी कि ट्रैफिक पुलिस वाले की टोपी उड़ाती हुई बगल से गुजर गई। देवानंद ने पीछे देखा, वो ट्रैफिक पुलिस वाला जोर जोर से सीटी बजाते हुए उन्हें रुकने का इशारा करते हुए उनकी कार के पीछे दौड़ रहा है। देवानंद ने कार की स्पीड को और तेज बढ़ाया। देवानंद ने एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखा तो ट्रैफिक पुलिस वाला दौड़ते दौड़ते ही अपना चश्मा पहन रहा है ताकि देवानंद की कार के नंबर को नोट कर सके। देवानंद ने सामने देखा एक बायां मोड़। उन्होंने एक्सीलेटर पर पाँव का जोर और तेज किया और तीखे एक्सीलेटर के साथ कार को बाईं ओर मोड़ दिया। मोटा ट्रैफिक पुलिस वाला कब तक उनके पीछे दौड़ सकता था, आखिर वो आंख से ओझल हो गया। देवानंद ने बाएं मोड़ में थोड़ी दूरी के बाद कार को रोका और प्रताप राणा की ओर मुड़कर देखा। प्रताप राणा का हाल कुछ यूं था। देवानंद ने उनके कंधे पर हाथ रखा। प्रताप राणा एकदम से होश में आ गए। बोले, हाँ
अरे यार, तुमने तो ड्राइवरी के मामले में मुझे भी पीछे छोड़ दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन तुम्हारी ड्राइवरी सहने का ताब मुझ में नहीं है। मैं इसके लायक ही नहीं हूँ कि तुम्हारी ड्राइवरी बर्दाश्त कर सकूँ। तुम जब ड्राइव कर रहे हो तो तुम्हारे बगल बैठ सकूँ, इसलिए मैं यहीं उतरता हूँ। नमस्कार, अब तुम आगे जाओ। और प्रताप राणा वहीं उतर गए। देवानंद प्रताप राणा की इस हालत पर हंसते हुए आगे बढ़ गए। आज देवानंद के लिए बहुत बड़ा दिन था। उनकी ज़िंदगी का एक बहुत पुराना ख्वाब पूरा हुआ था, इसलिए उन्होंने एक सेलिब्रेशन के तौर पर हिल स्टेशन खंडाला जाने की सोची। ये वो ज़माना था जब बॉम्बे से खंडाला रोड के बीच हाईवे पर बड़ी बड़ी इमारतें और शानदार गाड़ियाँ नहीं, गाय, भैंस, बैलगाड़ी और सर पर बोझा लाते औरतें दिखाई दिया करती थीं। और इन्हीं के बीच से देवानंद की हिलमैन मिंग्स अपना रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ रही थी। देवानंद इतने उत्साहित थे कि खपोला, खंडाला की चढ़ाई शुरू होने के एकदम पहले की मार्केट, जहां पर आमतौर से हर ड्राइवर चाय, पानी और मशहूर दही वड़े खाने के लिए रुकता था, वो नहीं रुकी। वो सीधे खंडाला पहुंच अपने होटल में रुकी। उसके बाद देवानंद सीधे पहुंचे बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो, क्योंकि उन्हें वहां उस दिन शूटिंग करनी थी। स्टूडियो के कर्मचारी इधर उधर घूम रहे थे। देवानंद ने पार्किंग में कार खड़ी की, मगर सबका ध्यान खींचने के लिए एक तीखे ब्रेक के साथ रोकी और जोर से हॉर्न बजाया। सारे लोग कौतूहलवश उनके पास आ गए और बोले, देव, तुमने कार खरीदी? देवानंद ने खुशी के साथ जोर जोर से हॉर्न बजाते हुए कहा, यस यस, और मैं बिल्कुल तैयार होकर आया हूँ। बस मुझे सेट पर पहुँचना है और कैमरे को फेस करना है। अचानक एक कर्मचारी बोला, लेकिन आज तो स्टूडियो बंद हो गया। देवानंद ने कहा, बंद हो गया? मगर अभी तो बंद होने का वक्त ही नहीं हुआ, बंद क्यों हो गया? उस कर्मचारी ने कहा, अरे तुम्हें नहीं मालूम, गांधी जी की हत्या हो गई। देवानंद के मुताबिक ये सुनते ही जैसे उन पर बिजली गिर पड़ी। उनके मुंह से बरबस ही निकल पड़ा, क्या गांधी जी की हत्या हो गई? देवानंद के मुताबिक उनकी आंखों के सामने अचानक ही वो दृश्य आ गया जब उन्होंने कुछ साल पहले शाम के वक्त जुहू की गर्म रेत पर खड़े होकर थोड़ी ही दूरी पर गांधी जी को एक लकड़ी के बोल्ट पर बैठकर प्रार्थना करते देखा था। देवानंद लिखते हैं कि गांधी जी जिस एक सफ़ेद कपड़े को पहनकर, अपनी आँखों पर जिस गोल चश्मे को लगाकर, अपने होठों पर जिस बच्चे जैसी मुस्कुराहट को सजाकर, जिस साधारण सी घड़ी को अपने बाएं हाथ में पहनकर और साधारण सी लाठी को अपने दाएं हाथ से टेक कर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में देश का नेतृत्व किया, आज गांधी जी उसी लकड़ी की बनी अर्थी पर आंखें बंद किए पड़े होंगे। उनका वही एक सफ़ेद कपड़ा खून से लाल हो गया होगा। उनका चश्मा, उनकी घड़ी और उनकी लाठी बगल में औंधे पौंधे पड़ी होगी। देवानंद के मुताबिक वो इस बात पर हैरान हो रहे थे कि जिस देश का पॉलिटिकल और सोशल कंडक्ट का फर्स्ट कोड ही अहिंसा है, उसी देश में गांधी जी की हिंसक हत्या। देवानंद के मुताबिक उनके दिमाग में यह सवाल कौंध रहा था कि जिस देश में आज़ादी के पहले गांधी जी पर एक हाथ उठाने की हिम्मत भी कोई नहीं कर सकता था, उसी देश में आज़ादी के बाद किसी ने उनके सीने में सरेआम 3 गोलियां दाग दी। आखिर हमारे देश में आज़ादी के बाद ऐसी कौन सी बुराई पैदा हो गई है? ऐसा देवानंद के मुताबिक वो सोच रहे थे। तो कैसा लगा आपको देवानंद और गांधी जी से जुड़ा ये फलसफा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।